हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया होंगे। और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। अभी काफ़ी अच्छा है, रिलीफ है। दांत में थोड़ा सा चल रहा है। अभी एक दांत की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है और दूसरे दांत में अभी प्रॉब्लम चल रहा है। उसमें थोड़ी सी ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है, तो इसलिए डॉक्टर बार बार उसको फिल करती है, फिर उसको निकाल के चेक करती है। तो उसके अंदर कुछ नस में प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से पस ज़्यादा हो गया है उसमें। सो वो ठीक ही नहीं हो रहा। और जब तक वो पस क्लियर नहीं होगा, मतलब जब तक वो अंदर से सूखेगा नहीं, जब तक वो फिल नहीं करेंगे और मेरे दांत को वो ठीक नहीं कर पाएंगे। सो मैं बार बार डॉक्टर के जा रही हूँ। सो मैं अपडेट इसलिए दे रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग मेरे से पूछ रहे थे, इसी वजह से वीडियोस भी नहीं आ रहे, आप लोग जान रहे होंगे। थोड़ा सा दवाई वगैरह भी दी है, जिससे मेरा मुंह नहीं खुल रहा था। मैं खाना भी बहुत, मतलब बहुत छोटा सा मुंह खुल रहा है। तो गोलगप्पे तो खाने की मैं सोच ही नहीं सकती, इतना बड़ा तो मुंह खुल ही नहीं रहा। तो बहुत थोड़ा सा सिर्फ चम्मच से ही खाए जा रही हूँ, खाना खाया जा रहा है। सो ये थी मेरी अपनी हेल्थ अपडेट जो मैं कि आप लोगों के साथ में दिया है। और आज मैं आप लोगों के साथ में अपना डेली रूटीन शेयर कर रही हूँ। बिकॉज ये जो रूटीन है बहुत थोड़ा सा हौच पौच टाइप रूटीन होगा, बिकॉज क्योंकि सुबह का काम हो चुका है। और यहाँ पे मैं अभी नहाई नहीं हूँ। मुझे गेहूँ साफ़ करने हैं क्योंकि आटा बिल्कुल घर में ख़त्म हो गया है। और पता है जो गेहूँ आपने वैसे मोस्टली देखे नहीं होंगे मेरे उसमें मेरे रूटीन्स में। बिकॉज मैं गेहूँ यूज़ नहीं करती हूँ, मैं आटा यूज़ करती थी। बट जब भी हम एमपी आते हैं ना, हम एमपी रहते हैं, तो हमेशा मैं गेहूँ यूज़ करती हूँ क्योंकि एमपी में गेहूँ बहुत अच्छा मिलता है, ईज़िली मिल जाता है। तो इसीलिए मैं लास्ट टाइम हम जब बिग बाज़ार गए थे, जब आपने वो व्लॉग देखा होगा, तो वहाँ से हम ये कट्टा ले आए थे। काफ़ी अच्छा गेहूँ था, बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लगा साफ़ करने में, साफ़ सुथरा गेहूँ था। बस फिर भी एक मन की तसल्ली के लिए मेरे को हाथ लगाना पड़ा कि नहीं, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कुछ हो। तो एक आधा ही कंकर निकल रहा था, ज़्यादा कुछ नहीं निकल रहा था। और ये सब काम को देख के बच्चों में पता नहीं क्या अलग सी एक्साइटमेंट हो जाती है, उनको अलग ही खेल नज़र आ जाते हैं। और बस मैं इसी चीज़ के लिए उनको डांट रही थी कि इन्हें मत छेड़ो, उन्हें मत छेड़ो, क्योंकि गिरा रहे थे ये कि गेहूँ उगाऊंगी मम्मी, गेहूँ से ये करूँगी वो करूँगी, तो वो सब उनका हो रहा था। तो बच्चे क्या है कि अभी स्कूल आज गए नहीं थे, आज इनकी छुट्टी थी। तो मैंने कहा चलो ये काम ख़त्म करते हैं। इंदौर में हो रही है लगातार बारिश, मतलब जब मर्जी बरस रहा है, जब मर्जी बरस रहा है। अब हम यूँ सोचते हैं अब बंद हो जाएगा, तो 2 मिनट में फिर बरस जाता है, कुछ नहीं कह सकते हैं। तो इसी वजह से मुझे गेहूँ मैं थोड़ा जल्दी जल्दी से साफ़ कर रही हूँ कि मेरे को डाल के आने हैं गेहूँ, क्योंकि शाम को अगर आटा नहीं पिसा तो मेरे घर में आटा ही नहीं है बिल्कुल भी फिर तो भैया खाने के लाले बढ़ जाने हैं बिल्कुल। सो नए घर में आते ही मतलब ये वाली बात हो जाएगी। तो इसी वजह से है ना, मैं फटाफट से कर रही हूँ क्योंकि मुझे छोड़ के भी आना है। और फिर देखते हैं कितनी देर लेते हैं। मैं तो सोच रही थी कि मैं साथ ही साथ ले आऊँगी, पर ऐसा नहीं हुआ। जो गेहूँ है मेरे को साफ़ करने के मैं लेके गई और नहीं हो पाया। वो फिर शाम को ही मतलब मिले। उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं, शाम को ही मिलेंगे। तो ये पर मुझे लगा कि चलो मैं यहाँ पे कर लूँगी। तो मैं बस ये जो कंटेनर है ये फिल कर रही हूँ पूरा, उतना ही पिसवाऊँगी क्योंकि इतने बड़े मेरे पे ड्रम भी नहीं है जिसमें मैं इतना सारा आटा रख सकूँ। तो मैं सिर्फ 15 किलो के अप्रॉक्स, या 15 या 12 किलो के अप्रॉक्स ही पिसवाऊँगी गेहूँ, और मैं बाद में कर लूँगी। अभी मैं जा रही हूँ गेहूँ पिसवाने। मैंने सोचा था कि इसी के अंदर गेहूँ ले जाती हूँ और इसी के अंदर आटा आ जाएगा पिस का। सो पर ये मेरी है ना आगे जो स्कूटी है, स्कूटी के आगे है ना, मैंने है ना वो लगवा रखी है, क्या कहते हैं ना, बास्केट लगवाई हुई है जिसमें बच्चों की बॉटल्स वगैरह रख लेती हूँ। तो उस वजह से क्या होता है, स्पेस की प्रॉब्लम होती है और ये चीज़ मेरी अंदर नहीं जा रही थी। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, ये ऑप्शन सही नहीं है। बिकॉज क्योंकि जो है रास्ता थोड़ा सा लंबा है और इधर उधर गिर गया, गेहूँ गिर जाएंगे, फिर वो परेशानी हो जाएगी। फिर मैंने सोचा कि चलो ये गेहूँ वाला इकट्ठा खाली करते हैं और गेहूँ वाले कट्टे में ही मैं गेहूँ ले जाऊँगी और दूसरे वाले को मैंने इसमें डाल दिया क्योंकि ये कट्टा बिल्कुल साफ़ सुथरा था, अंदर से भी साफ़ था। तो मैंने कहा इसमें आटा आ जाएगा। तो अब इसको इसमें पलट के लेके जाऊँगी क्योंकि कट्टे को तो हम जैसे मर्ज़ी एडजस्ट कर सकते हैं एक्टिवा पे। और बारिश आ रही है, नहाई मैं इसलिए नहीं हूँ क्योंकि बाहर आ रही है बारिश, मुझे फटाफट से लेके जाना है क्योंकि भीगना तो है ही। फिर भी झिम वाली जो बारिश होती है ना, वो आ रही है। तो इसी वजह से मैं नहाई नहीं हूँ। मैंने कहा मैं आके नहाऊंगी, पहले मैं ये गेहूँ डालाती हूँ। तो बस मैंने तनु को लगा दिया काम पे। मैंने कहा ये जो थोड़े बहुत जितने भी बिखरे हुए हैं ना, इनको तुम उठा दो फटाफट से। और मैं थोड़ा बहुत जो भी सामान था जो साफ़ सूफ करने के लिए करा था, वो मैंने उठा के रख दिया है। और अभी मैं इसको बांध के मैं चली आटे को डालने के लिए। गेहूँ साफ़ करना बिल्कुल ही बोरिंग काम होता है, बहुत ही बुरा लगता था जब कभी हमारी मम्मियाँ साफ़ करती थी, बहुत बुरा लगता था। और आज अपने आप को करना पड़ता है ना, तो देखो कितने मतलब मैं एक्सपर्ट हो जाती है यार लड़कियाँ हर एक काम में ना। अब ये है शाम का टाइम
और नहा धोने के बाद मैंने अपने लिए बनाई वहाँ चाय, और ये कप लेकर आई थी मैं, तो उसमें मैंने चाय बनाई। फिर अब बनाऊँगी दाल चावल। मतलब मैं एक बात सोचती हूँ यार, हम लड़कियां ऐसी होती हैं, हम अपने घर में हम ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, ऐसे कर रहे, वैसे कर रहे, ऐसे होता है। जैसे मेरी बेटी को भी मैं बोलती हूँ बेटा ये कर ले, मैं नहीं कर रही मम्मी, मेरा मन नहीं है, ये नहीं है। पर मैं अपना सोच के ना, क्योंकि जो मैंने स्ट्रगल किया है, जो मैंने अपनी लाइफ में देखा है, क्योंकि जब कोई था नहीं मेरे पास, मुझे दाल तक बनानी नहीं आती थी, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ देखी, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, लड़कियों को थोड़ा बहुत काम सिखाना ज़रूरी है। कम से कम अपनी डेली लाइफ को सॉल्व कर सकती हैं। बाहर जाएंगी, कहीं रहेंगी, या कुछ भी ए टू जेड कोई भी प्रॉब्लम आए, तो कम से कम वही देखो, काम करना आना चाहिए लड़कियों को। मैं तो ये मानती हूँ, काम करना आना चाहिए, खाना पीना बनाना बेसिक आना चाहिए कम से कम, भूखा तो नहीं रहना पड़ेगा ना। तो ये इस वजह से मैं थोड़ा सा बच्चों को सोच बोलती हूँ करने के लिए, और ये हस्बैंड भी मेरे इस चीज़ में साथ देते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं बच्चों को तुम कराओ। रसोई का जो हाल है मैं आपको आज दिखा देती हूँ। रसोई का जो हाल है वो बहुत ही बुरा हो रहा है, बहुत ही बुरा, क्योंकि मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा कैसे सामान रखना है, कैसे नहीं रखना है। तो ये जो किचन है ना, वो बहुत ज़्यादा बुरे हालात में हो चुका है। और ऊपर से मैं जो ग्रोसरी का सामान लेके आई थी, सो वो सारा फैला हुआ है, उनको रखना है, कुछ को डब्बे में डालना है, कुछ को सेट करके रखना है। और यहाँ से आ गया है एक झिंगुर। यहाँ पे एक्चुअली अभी जो खिड़कियाँ हैं, या इधर से ये जो मेरा यहाँ पे लॉन्ड्री वाला जो एरिया है ना, इधर से उड़ के आ जाते हैं छोटे मोटे कीड़े शाम के टाइम पर, क्योंकि ऊपर छत वत्ते से आ जाते हैं। साइड में बहुत सारे पेड़ हैं। हाँ, आप लोग कह रहे थे होम टूर के लिए, तसल्ली रखिए, होम टूर भी मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी। थोड़ी सी सेटिंग बाकी रहती है, अगर कि मैं चाह रही थी कि थोड़ी सेटिंग हो जाए, फिर मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। सो कर रही हूँ, धीरे धीरे चीज़ें हो रही हैं। सो आप इन्जॉय कीजिए, रोज़ नए व्लॉग आते ही रहेंगे, आप लोगों के साथ में मैं शेयर करती रहूँगी। थोड़ा सा हेल्थ इशू चल रही है, जैसे जैसे ठीक हो रही है वैसे वैसे कम बैक मैं कर रही हूँ। आप लोग मेरे साथ हैं, मुझे इतना पता है, बहुत प्यार करते हैं आप मुझे इतना भी पता है। इसलिए ही इसी विश्वास के द्वारा जो है ना, मैं हमेशा लगी रहती हूँ, और बस अपने मन में यही कहती रहती हूँ कि वाह, मेरे साथ मेरी जो ऑडियंस है ना, वो बिल्कुल जेन्युइन है। वो होती है ना एक सच्चा प्यार वाली जो ऑडियंस जुड़ी है ना मेरे साथ, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो ही ऑडियंस की मैं हमेशा भूखी रही हूँ। और बस यही सोचा है हमेशा, जो जुड़े ना तो वो मन से जुड़े, बस ऐसे ही ना जुड़े, वो तेरा मेरा वाला हिसाब किताब से ना जुड़े, बस जो जुड़े मन से जुड़े। क्योंकि आप लोग जो मुझे इतना टाइम देते हो यार, क्योंकि जो टाइम होता है ना, वो बहुत ज़्यादा प्रीसियस चीज़ होती है। आज के टाइम में नहीं, हमेशा से ही रही है। हर कोई ऐसे ही टाइम जो होता है ना, एक बार निकल गया, दोबारा आता नहीं है। तो वो जो टाइम है, वो जो इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना दुनिया की, एक समय है। जो समय आप मुझे देते हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं, जितने भी लोग देखते हैं मेरी वीडियो देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, कमेंट करते हैं, और मैं अपना ही टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ कि आप लोगों के कमेंट का आंसर कर सकूँ। सो मैं इस वजह से, मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। पढ़ती मैं पूरे कमेंट्स हूँ, पर पता नहीं क्यों मन नहीं करता। देखिए, जब तबीयत ठीक नहीं होती ना, जब कुछ मन नहीं करता है, सच्ची बोल रही हूँ। तो पर मैं आंसर्स करूँगी आप लोगों के। पर बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब 2-2 3-3 लाइनिंग के कमेंट आते हैं ना, वो तो सच में दिल को छूते हैं। और ऐसा लगता है यार, कितना देखना, मतलब हम नाइस वीडियो व्लॉग ऐसे लिखने में आलस कर जाते हैं लोग बाग, हम इतना 2-2 3-3 लाइन के कमेंट लिखते हैं ना, तो ऐसा लगता है वाह यार, कितना टाइम दे रहे हो तुम लोग मुझे। एंड थैंक यू सो मच इस चीज़ के लिए। मतलब मैं हमेशा आप लोगों का धन्यवाद करूँगी। और बस ऐसे ही हमारी जो फैमिली है बढ़ती रहे, और प्यारे प्यारे व्लॉग आप लोगों के लिए मैं लाती रहूँ। आप लोगों का जो प्यार है, मैं उसको रिटर्न कर सकूँ बहुत अच्छे से, अच्छी अच्छी वीडियो लाकर, जो कि मुझे भी फील होता है कि नहीं, मुझे ऐसा करना चाहिए और रेगुलर होना चाहिए दोबारा से मुझे। तो मैं जल्दी बस प्रे कीजिए कि मेरी चीज़ें ठीक हो। आज भी मैं डॉक्टर के गई थी, जब मैं ये ब्लॉग की एडिटिंग कर रही हूँ, उसी दिन की बात बता रही हूँ। तो आज भी डॉक्टर से गई थी, तो मैं डॉक्टर को बोल रही थी कि मैम मैं डर चुकी हूँ, क्योंकि मेरा जो मुँह है वो खुल नहीं रहा है। मतलब मैं खोल रही हूँ तो मेरी पूरी नसें दर्द कर रही हैं। तो कभी ऐसा ना हो कि दांत को ठीक करने के चक्कर में मेरे कोई और ही प्रॉब्लम हो जाए। तो सच में कह रही हूँ, मैं लिटरली डर गई हूँ। मैं इनसे कह रही थी कि कभी दूसरी कोई प्रॉब्लम ना हो जाए मुझे। सो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, ऐसा हो जाता है, क्योंकि तुम्हें एनेस्थीसिया के जो इंजेक्शन्स हैं, सुन करने वाले जो इंजेक्शन हैं, काफ़ी सारे लगे हैं। तो उस वजह से भी, और कुछ हम जो औजार वगैरह यूज़ करते हैं, उस वजह से नसें जो हैं स्ट्रेस ज़्यादा हो जाती हैं, या फिर कुछ भी इन सब चीज़ों का असर पड़ता है। जो कि गर्म पानी से आप गरारे करिए, और गर्म पानी को मतलब सेक दीजिए इनको, गालों को और नसों को, और एक्सरसाइज कीजिए मुंह की। और उन्होंने कुछ टैबलेट्स लिखी हैं जो लेके आनी है, अभी लेके मिली नहीं है मुझे, वो मंगानी है। तो कि धीरे धीरे आपका मुश्किल से 5 से 6 दिन में ओपन हो जाएगा।
तो चलो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। ग्रोसरी का ऐसा है, जो जो डब्बे में मतलब जिसकी ज़रूरत थी मैंने वो सब निकाल लिया है। और वो रेड वाली जो बकेट्स है और इसमें मैंने जो ग्रोसरी का सामान है वो उठा के रख दिया है। तो कुछ तो सामान ये सब मिलेगा, क्योंकि किचन मुझे नहीं समझ में आ रही, क्योंकि आप लोग जानते हैं यार मैं मॉडर्न किचन से निकल के एकदम से बेसिक किचन में आई हूँ। तो चीज़ें अभी समझ में नहीं आ रही हैं, पर फिर भी थोड़ा सा आप लोगों के साथ में आज मैंने अपनी किचन का जो टूर है वो शेयर कर दिया है, थोड़ा बहुत जितना भी हो सका। डब्बे वगैरह आज सेट कर दिए हैं, थोड़े से यहाँ पे बर्तन वगैरह भी सेट करने हैं। और रात हो चुकी है, खाना बन चुका है, अभी ये आए नहीं हैं, सो इसी वजह से मैं लगी हुई हूँ। और यहाँ से निकाल दी है झाड़ू। झाड़ू निकालने के बाद साइड में कर दिया, मतलब कूड़ा रात के टाइम पे क्या है ना, बाहर नहीं निकालते हैं कूड़ा, तो वो कर दिया है। और उसके बाद फिर खाना पीना खाएंगे। खाना पीना खाने के बाद देखते हैं क्या काम नज़र आते हैं। जल्द ही मैं आप लोगों को अपना किचन का टूर, अपना हाउस टूर सब दूंगी, बेफिक्र रहिए। ये बकेट लेके आई थी मैं नई वाली, इसमें भी ग्रोसरी का सामान मैंने भर रखा था। सो अब ये खाली हुई है, जगह बना रही हूँ, धीरे धीरे चीज़ें समझ आती जा रही हैं कि हाँ ये इधर रखनी है, वो उधर रखनी है, तो हो रहा है। अब यहाँ पे मुझे नीड हो रही है कि मेरे को 2-3 चीज़ें लेनी हैं। सो देखो भगवान कब चाहता है, मुझे लग रहा है, क्योंकि मुझे एक ड्रेसिंग, एक अलमारी और एक सोफ़ा सेट, ये 3 चीज़ मुझे लग रहा है लेना है। पर सोफ़ा सेट इतना नेसेसरी नहीं लग रहा है जितना कि मुझे ड्रेसिंग यानी अलमारी नेसेसरी लग रही है, क्योंकि भाई बिना उसके काम नहीं चल रहा, सच में कह रही हूँ। हर जगह ऐसा है ना, सामान रखा 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 हो रहा है। तो मैं वो वाला रैक सोच रही हूँ खाली हो जाएगा और उसको मैं किचन विचन में कहीं सेट कर लूँगी, तो उसमें काफ़ी सामान आ जाएगा। तो जो भी वेस्टेज थे वो सब मैंने इकट्ठे कर लिए हैं, झाड़ू लग चुकी है, जो काम है मेरा काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। तो मैं फाइनली आप लोगों को थोड़ा सा लुक दिखा देती हूँ। तो ये रहा, थोड़ा सा लुक मैंने दिखा दिया। अभी ये जो नीचे का अगड़म तगड़म है, इनको भी मुझे थोड़ा बहुत ठीक और करना है। तो यहाँ पे भी मैंने सेट कर दिया है। और यहाँ पे जो टोकरी रखी थी उसको मैंने ऊपर रख दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे सारे मसाले वगैरह आ गए हैं, छोटे मोटे डब्बे आ गए हैं। तो अब फाइनली आप बता सकते हैं कि मेरा जो किचन थोड़ा बहुत कैसा लग रहा है, जो मैंने आपको पहले दिखाया था। तो यहाँ पे भी बर्तन वगैरह भी लगेंगे, जब लग जाएंगे मैं आप लोगों को अच्छे से दिखा दूँगी, ठीक है ना। अभी फिर भी थोड़ा सा मुझे फ्री लग रहा है। तो अब घर का जो किचन का पूरा काम कर चुकी हूँ, खाना पीना हो गया है, साफ़ सफाई पूरी कर दी है। फाइनल जो लुक है वो कुछ इस तरीके का है। तो कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट करना भूलना नहीं। फिर मिलूँगी, बाय बाय।